हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड दे चुके हैं लेकिन हताशा हाथ लगी, रीट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं, लेकिन सपना यही है मन में कि सेकंड ग्रेड मिल जाए तो अलग ही बात है। लेकिन जैसे यूट्यूब पे जाते हैं घबरा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड का पेपर खराब हुआ था, उसके बाद में अब दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, रीट या सेकेंड ग्रेड, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड तो हाथ से निकल चुका है। तो मेरे प्यारे लाडलो, ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, आपके हर सवाल का जवाब दे देगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है फिर भी ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो किस तरीके से, उस चीज़ को समझ लीजिएगा। एक एक डेटा के साथ बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझ करके चलिएगा कि इस एग्जाम के लिए आपने जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर गलती किया, फिर जिन फर्स्ट ग्रेड देने वालों ने अगर आपने नहीं दिया तो जो गलती की है वो आप कहीं सेकंड ग्रेड में ना कर दो, क्योंकि 9700 समथिंग जो पोस्ट है, दोबारा पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। सब कुछ समझाने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, आपकी लाइफ का सवाल है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आरपीएससी की। आपको पता है कि एक संस्कृत वाली भी थी, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर 4760 समथिंग कुछ पोस्ट थी, जिसके अंदर फॉर्म कितने लगाए गए, 12,63,000 समथिंग फॉर्म लगाए गए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इतने वैकेंसी के ऊपर 12 लाख फॉर्म लगाएंगे, इस कंपटीशन को आप कैसे झेलेंगे, इस चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि आप सेफ स्कोर क्या रख के चले, उससे पहले इनका सेफ स्कोर समझ लीजिएगा। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग देख करके चलूँ तो कितने % कैंडिडेट ने अटेंडेंस रखी है, तो अगर मैं 60% अटेंडेंस का एक टारगेट लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पे ये मान करके चलिएगा आप 7 लाख समथिंग कैंडिडेट एग्जाम देंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि 7 लाख समथिंग कैंडिडेट एग्जाम देंगे। अब इन 7 लाख में से आप 3 लाख कैंडिडेट को ऐसे भूल जाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, फर्स्ट ग्रेड भी भरा है, सेकंड ग्रेड भी भरा है, रीट भी भरा है, ऐसे जो सिर्फ काउंटिंग में आने के लिए ऐसे लोग होते हैं, इसलिए इनकी टेंशन मत लीजिएगा। ये 7 लाख में से अगर एग्जाम भी देंगे तो घर वाले बोलेंगे जब फॉर्म भरे हो तो एग्जाम तो दिया, तेरे के बिगड़ा है, तो भाई के करसी जय माता जी जय भैरव जी एबे है, तो आपकी टेंशन ही मना लीजिए। समझ में आ रही है ना बात। तो इमाम बच्चा कितना, 4 लाख है। टोटल कैंडिडेट कितने बच रहे मेरे पास जिनमें कंपटीशन होगा, 4 लाख। इनमें से 4 लाख में से अगर मैं बात करूं राउंड फिगर में 60% जो कैंडिडेट है, ठीक है, यानी कि अगर 60% की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख समथिंग, 2,50,000 समथिंग जो है वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो रीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर के, कि अगर फर्स्ट सेकेंड ग्रेड नहीं तो वो क्या करेंगे, रीट की एग्जाम तो उनको क्वालिफाई करनी है। अब यहाँ से बच्चे कितने मेरे पास, कितने बचे, 1.5 लाख समथिंग। उनमें से 1 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं सीरियस जिन्होंने ऑलरेडी रीट ज्वाइन की हुई है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी है वो तो सेकंड ग्रेड देने से रहे, जिन्होंने रीट ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है, जो ऑलरेडी जॉब में है, 1 लाख वो कैंडिडेट है। मेरे पास बचते कितने हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं, 50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से सिर्फ सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनमें से वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड भी दिया था। आपको लगेगा मजाक कर रहे हो सर, सिर्फ इतने से कैंडिडेट हैं क्या? किसी भी वैकेंसी में जितने आवेदन होते हैं उनका मुश्किल से 10% भी नहीं होता है जो बच्चे सीरियस होते हैं। इन 50,000 में से 6,000 तो वो निकल जाएंगे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आपकी मेरिट को जरूर इफेक्ट कर जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को जरूर समझ करके चलेगा। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आपकी एग्जाम लग जाए ना, एग्जाम दे के आते ही इस चीज़ को देख लीजिएगा, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। अभी कुछ चीज़ें अजीब लग सकती है आपको यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 50,000 ही है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ 2.5 लाख में से भी सीरियस कैंडिडेट हैं। इन 2.5 लाख में से सीरियस कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे मानकर 10,000 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो रीट से ज़्यादा सेकंड ग्रेड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन 50,000 ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन 1 लाख में से जो जॉब भी कर रहे हैं, आपको पता है कि जो जॉब करते हुए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा टाइम जॉब में देना, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। उसके बाद में इसका मैं 10% मानता हूँ ना, तो ये मानकर चलिए 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे टोटल कितने, 70,000 कैंडिडेट ऐसे हैं। इनको भूल जाइए, 12,63,000 क्या है टोटल सेकंड ग्रेड के अंदर। 70,000 कैंडिडेट के अंदर कंपटीशन है, बस आप इतना सा याद रखिए। इन 70,000 में से आपको अच्छे से पता है कि आपका फर्स्ट पेपर होगा और आपका सेकंड पेपर होगा। इनमें से आपको सभी पेपर के अंदर 40% लाना अनिवार्य कर दिया गया है, इस बात को मत भूल जाइएगा। अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 40%, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको 30%। यानी कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपको 40 नंबर और इसके अंदर आपको 35 नंबर आपको ST SC को लाना जरूरी है। दूसरे वाले पेपर के अंदर आपको 60 नंबर जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है और 53 क्वेश्चन है, ये मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है। अब यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात कहाँ है,
अपने सब्जेक्ट के ऊपर सभी लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट ग्रेड में भी यही था, सेकंड ग्रेड में भी यही था, लेकिन आप सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर ऐसे फंसे हुए ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स कहाँ गेन करने हैं, आपके सब्जेक्ट के अंदर। आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर कोशिश कीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलना है। कट पीट करके आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए कह रहा हूँ, इसमें से 2 4 5 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि 95 भी हो जाए, तो ऐसे नहीं गुरुजी किया मैं तो सोई कर छूँ, गुरुजी अगर थे नहीं कहता ना तो मैं अत्ता सा करे तो मैं पास हो जाता हूँ, यहाँ कौन करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टारगेट ये लेकर के चलना है कि कट पिट करके। अगर आपको कोई बोलता है ना भाई मैं तो 130 कर छूँ, यहाँ का कि बता मना जियो वो जय माता जी बोलो रावर थारी और थारो के बोल सी, खुद तो जय माता जी बोल सी, थारो मोरे बुला दे सी, इस चीज़ को ढंगू ध्यान रखो ये। और अगर आप ST/SC के कैंडिडेट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप, मैं कहूँगा 85 प्लस, लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन 80 से 90 क्वेश्चन भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप 85 लेकर के चलेंगे तो ये बेस्ट होगा। लेकिन 80 पे भी हैं तो भी रिस्क मत लीजिएगा। आप अगर इतने क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं ना, आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है कि आप अपनी सेकंड ग्रेड की जॉब स्किप करें। यानी कि राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए एक तरीके से अगर मैं लेकर के चलूँ ना 40% और यहाँ पे 40 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पे, तो इस तरीके से आप अगर प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी लेकर के चलते हैं ना, बस आप इतना सा समझ लीजिए, इन शॉर्ट के अंदर आपको इस रामायण से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप अगर एक सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं ना, पेपर हालांकि डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर, अभी कोई भी बता रहा है चाहे मैं भी बता रहा हूँ, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर पेपर का लेवल और ज़्यादा टफ है तो आप ज़रूरी नहीं कि 100 क्वेश्चन ही सही करो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे तो मिनिमम ये करने ही होंगे, लेकिन आप सोचे थोड़ा 5-7 क्वेश्चन कम भी आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है आपका फर्स्ट पेपर, ये है आपका सेकंड पेपर। तो कम से कम अगर आपको यहाँ पे 40% बोला है ना, तो आप 40 क्वेश्चन नहीं, आप ये मान करके चलिएगा कि आपको मिनिमम है 42 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। और सेकंड पेपर के अंदर आपको क्या करना है, आपको 95 to 100 के बीच में क्वेश्चन सही करके आने हैं। उसके बाद में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको क्या करके चलना है, यहाँ पे आप ये मान करके चलेगा आपको 37 से 38 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, एकदम फिक्स पे मत है, एक क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। और उसके बाद में ये मान करके चलेगा कि आप 85 टू अगर आप 90 के बीच में भी सही कर रहे हैं, आपको कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। ये है आपका सेफ स्कोर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कट ऑफ आएगी तब ये स्क्रीनशॉट दिखा करके आपको वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझ जाना कि कितनी एक्यूरेसी के साथ आपको ये चीज़ें समझाई गई थी। अब इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बच्चे सीरियस नहीं कि रीट के पीछे लगे हुए थे। कई बच्चों को जब आप समझ में आया ना तो उन्हें अक्ल आएगी कि काश हम सेकंड ग्रेड को नहीं मिस करते। इसका रीज़न क्या है उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि बच्चे इसको लेकर के सीरियस हुए नहीं। पहले तो फर्स्ट ग्रेड के लग गए, उसके बाद में रीट के पीछे पड़े रहे। सेकेंड ग्रेड ऐसे था कि बीच के अंदर आ गए, इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर आपने नॉर्मल प्रिपरेशन भी की है ना, तो मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए। आप कहीं पे भी रहते हैं, आप कहीं पे भी गए हुए हैं, आप प्रॉपर तरीके से रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितना भी अच्छा पेपर हुआ है, सेकंड ग्रेड का पेपर दे करके जरूर आना। ये बात जरूर ध्यान रखना। इस सेफ स्कोर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इतना करके आना है, आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। पेपर टफ आता है तो इससे कम जरूर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा होने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, तो कीजिए, लेकिन मिनिमम ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये तो आपको करना ही करना है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है सेकंड ग्रेड का भी आप जो सपना लेकर के बैठे हैं वो जल्द पूरा होगा। इसी के साथ में सेकंड ग्रेड के अंदर आपको 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। अगर आप पुराना जा करके आप ढूंढने बैठोगे, इतना टाइम नहीं है। वन लाइनर तरीके से आपके सेकंड ग्रेड के लिए मैंने करंट अफेयर का एक कॉम्बो पैक बना रखा है, जिसमें राजस्थान भी है और इंडिया इंटरनेशनल भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 6 मंथ चाहिए या फिर आपको 1 ईयर चाहिए, कम से कम 1 ईयर जरूर देख करके चलना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और इसी के साथ में RPSC सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशली और जो रीट में भी यूजफुल होगा, इसके लिए स्पेशली मैंने टॉप 1000 क्वेश्चंस की एक PDF तैयार की है जो RPSC पैटर्न के ऊपर है, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर किया गया है, तो उसको जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है ये आपका जो सपना है ना, इसमें ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगी। 10 से 12 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल गए ना तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ में जो आपको आर्ट कल्चर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जाकर के
चेक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी जब कट ऑफ की बात आए ना तब आपसे रूबरू होकर के बात कर सकूँ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।